गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं कौन कौन से नतीजे हैं आज रडार पर। सर गुड मॉर्निंग टू यू। इंडिया में इंडस्ट्रीज अभी धीरे धीरे पिकअप हो रहे हैं सर। इंडसइंड ऑफ कोर्स एक बड़ा नंबर था जो आया और अच्छा नंबर आया, आईटी के नंबर्स आ रहे हैं। बट आई थिंक ग्लोबली सर जो रिजल्ट सीजन है वो ज्यादा बड़ा है और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। पर मेरे ख्याल में 4-5 बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज का नंबर्स आया था सर। थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा उनके बारे में। चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो बैंक ऑफ अमेरिका हो, मॉर्गन स्टैनले हो, चार्ल्स श्वाब्स हो, इन चारों पांचों कंपनीज के नंबर्स तोड़ फोड़ आए थे सर, तोड़ फोड़ आए थे। कल बैंक ऑफ अमेरिका 4% ऊपर बंद हुआ सर, उनका प्रॉफिट 20% ऊपर बढ़ा। मॉर्गन स्टैनले 6.5% ऊपर बंद हुआ, डबल बीट था। चार्ल्स श्वाब्स कल 12.5% ऊपर था। रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे जो लोग सोच रहे थे। जो कमेंट्री आ रही है सर वो जेपी मॉर्गन से सिटी से बहुत जबरदस्त आ रही है, स्पेशली टेक्नोलॉजी स्पेंड्स के लिए। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और शायद उसके कारण लोग व्यू ले रहे हैं कि हाँ भी टेक्नोलॉजी में उतनी मंदी नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। आपको याद होगा कि हाँ भी पहले जेपी मॉर्गन में जो मिस्टर डायमंड है वो लोग बहुत मंदी में रहते थे, बट अभी वो बोल रहे हैं, उनके जो कमेंट्स है कि वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमी कंटिन्यूज टू बी रेजिलिएंट, कंज्यूमर बैलेंस शीट रिमेन्स हेल्दी, कंज्यूमर्स आर स्पेंडिंग, लेबर मार्केट सॉफ्ट हो चुकी है बट आउटलुक रिवाइज कर चुके हैं हम लोग ऊपर की तरफ। तो ये सारे के सारे जो कमेंट्स ग्लोबली आ रहे हैं सर, आई थिंक इनको देखना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर रहे हो, तो ग्लोबली भी कुछ कंपनीज हैं जिनके नंबर्स हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने के लिए। और आज बहुत बड़ा दिन है सर ग्लोबली। गोल्डमैन, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, आईबीएम, इन सबके नंबर्स आ जाएंगे। सो यस, इंडिया में आप और बहुत लोग बात करते हो, इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट थॉट कि थोड़ा सा ग्लोबल के बारे में भी जिक्र करूं जहां पे नंबर्स बहुत बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। पर इंडिया में अगेन सर, मगी वन रिजल्ट व्हिच स्टूड आउट आई थिंक एंड व्हिच वाज एक्सपेक्टेड वाज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के नंबर्स बहुत अच्छे आए और मगी उससे भी अच्छे नंबर्स जो आप बात कर रहे थे पॉलीकैब के नंबर्स आए। आई थिंक पॉलीकैब जस्ट हिट आउट ऑफ द ग्राउंड जिस तरीके से था। आई थिंक लोग बहुत मंदी में थे, स्पेशली हैवेल्स को लेके बहुत मंदी में थे, और जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग हुई है लास्ट 2 दिन में, आपको पता चल रहा है कि इतने अच्छे नंबर्स कैसे आ सकते हैं। सो वन रिजल्ट आई थिंक जो स्टूड आउट फॉर मी वाज क्लियरली पॉलीकैब, जो कल आ चुका था। और उसके साथ साथ ये सारे के सारे जो दूसरे स्टॉक्स हैं, जैसे सीजी पावर हुआ, सीजी हुआ, हैवेल्स हुआ, ये सब अच्छा कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक्स धीरे 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 अच्छा कर रहे हैं सर। उसके नंबर्स अगर देखें, स्लिपेजेस नीचे थे, लॉन्ग ग्रोथ जो 4% क्वार्टर क्वार्टर, 22% वाई एंड वाई आई, निम्स बढ़ के आए, 4.3% आए। मगर जो भी अगर किसी को दुविधा थी इस बैंक में, आई थिंक वो दूर हो रही है, विच इज अ गुड थिंग। तो इंडसइंड बैंक का एलटीटीएस के नंबर्स नॉर्मल थे सर। आई थिंक मिस ऑन सेल्स है क्लियरली, बट आई थिंक वैल्यूएशन भी थोड़ा सा ऊपर है इनका, तो नंबर्स कोई खास नहीं थे एलटीटीएस के, कुछ भी बात करने लायक नहीं थे। गुड थिंग इसकी मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो है अपनी बरकरार रखी है, तो वो अच्छी बात है। सीए ऑटोमोटिव सर कुछ मिस था थोड़ा सा, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी, स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। अगर आप नंबर्स देखें तो एबिटा मार्जिन 17.5% आए कंपेयर टू 15%। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपको कंसोलिडेटेड नंबर्स की। यूरोपियन ऑपरेशन के ठीक चल रहे हैं सर, एटलीस्ट वो मार्जिन इनके 19% के आसपास है, विच इज अ गुड थिंग। तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट आई है, सेल्स नीचे थी क्वार्टर क्वार्टर, मार्जिन में इंप्रूवमेंट थी। अदरवाइज गुड सेट ऑफ नंबर्स, ओवरऑल स्टेबल है सर। जिस तरीके से हम बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखते थे सीआई में पहले, वो नंबर्स नहीं आए हैं। और हिमाद्री के नंबर्स मैं बोलना चाहूंगा सर, सेल्स नीचे है, पर ये कंपनी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है फ्रॉम कमोडिटी कंपनी टू अ स्पेशलिटी कंपनी। और चाहे वो सेल्स 9% नीचे थी वाई एंड वाई, बट उनके ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर गया, एबिटा ऊपर गया 87%, वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मार्जिन 14% वर्सेस 12% क्वार्टर क्वार्टर। एज आई सेड, दिस कंपनी इज ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाएगी। अगर आप देखें जो उसके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, जो कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन ब्लैक, उनके प्राइसेस कमजोर हुए हैं 22% वाई एंड वाई। नेपथलीन के प्राइसेस डाउन थे वाई एंड वाई। तो क्लियरली कि अगर मार्जिन इंप्रूव हुए हैं तो वो इसलिए है क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ज्यादा आ रहे हैं। सो वी विल बी वेटिंग फॉर सम मोर डिटेल्स ऑन द कंपनी, बट अदरवाइज सेल्स वाज नॉट ग्रेट फॉर हिमाद्री। दे हैव ह्यूज हाई एम्बिशन कि आगे जाके ये लोग लिथियम आयन बैटरी में काम करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट दे कैन डू और नॉट, बट आई थिंक उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो वन रिजल्ट एक्चुअली व्हिच स्टूड आउट फॉर मी, अगर मैं बात कर सकूं, वो था पॉलीकैब हुआ, उसका नंबर, और इंडसइंड बैंक ओके सेट, गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम देयर। बट ग्लोबली से जो नंबर्स आ रहे हैं, आई थिंक दे आर मच मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे पता चलेगा बहुत सारे सेक्टर्स हमारे कैसे करेंगे। वंडरफुल, अच्छे नंबर्स यहाँ पर पॉलीकैब की तरफ से भी आए, इंडसइंड बैंक की तरफ से आए, कुछ अच्छी ये लंबी लिस्ट है नतीजों की। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नतीजों का पूरा विश्लेषण देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। और पॉलीकैब आज भी देखिए 4%, हम 3 से 5% की अभी भी जगह आप देख लीजिए 2 दिन में। आज सुबह भी हम यही बात कर रहे थे, फॉलो अप बाइंग वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो आप देखिए वो आती हुई आपको दिख रही है। आइए